Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform मेजर सर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, अभी हमारी और आपको जो जर्नी शुरू हुई है क्लास 12 बायोलॉजी की, उन 13 चैप्टर्स की जो हमारे एकेडमिक सेशन के लिए और नीट सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग करें तो इनिशियल टाइम से करें। ऐसा नहीं कि जैसे एग्जाम आ जाए, किसी भी एकेडमिक सेशन का एग्जाम हो, नीट सेशन का एग्जाम हो, तब हम जगह फिर प्रिपरेशन पे लगे। नहीं, अगर मैं आपके दिमाग में कोई गोल सेट है तो उस गोल को अचीव करने के लिए समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। टाइम के साथ अगर मैं आप चलेंगे, डेफिनेटली उस गोल को आप बहुत आसानी के साथ अचीव करेंगे। तो अभी तक जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक केवल मैंने आपको इतना पढ़ाया है कि फ्लावर क्या होता है। तो आपने पढ़ा फ्लावर और ह्यूमन का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। बहुत पहले समय से हम फ्लावर का यूज करते हैं ग्रीफ में, मॉर्निंग में, सैडनेस में, हैप्पीनेस में। फ्लावर इज द सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऐसा एनसीईआरटी कहती है आपकी। ठीक है, तो ह्यूमन और फ्लावर का रिलेशन एक लंबे समय से चलता आ रहा है। और डेफिनेटली उसके बाद हमने पढ़ा कि सर ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक कंडीशन क्या होती है, वो मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाया, लेकिन उस पर डिटेल में आपको समझाऊंगा इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें किस प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है एक्चुअल में, वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन सा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो सबसे पहले जिस प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है, उस प्लांट के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा कि ये प्लांट होता क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं कि इस प्लांट के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं। छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट, और अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के सेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा इसके अंदर? द प्लांट बॉडी the plant body is divided into root, leaf and stem। ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है किसमें बेटा? रूट में, लीफ में और स्टेम में डिफरेंशिएट होती है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर लें अगर मैं, तो दे हैव वैस्कुलर टिश्यू। ये बहुत सिंपल सा सब पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको चाहूंगा कि बता दूं। वैस्कुलर टिश्यू, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन से बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, इन्हीं को कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का वर्क क्या होता है बेटा? कंडक्शन ऑफ वाटर। एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, चलिए देन थर्ड पार्ट की अगर मैं हम बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो क्या लेंगे? द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, द प्लांट इज कैसा है ये प्लांट? सीड, फ्रूट एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट। ये ऐसे प्लांट है जिसके अंदर क्या क्या होगा? जिसके अंदर सीड का फॉर्मेशन भी होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्लावर का फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि ये एडवांस प्लांट है, हायर प्लांट में आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं हम बात करें फ्रेंड, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है ना? द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। आपने पढ़ा होगा डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लास 11th में।
नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, जब मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा अभी अलग अगले टॉपिक में तो आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए सर ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, अभी जब मैं आपको पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन डेवलपमेंट सिखाऊंगा तो वहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि मेल गैमेटोफाइट क्या है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। अच्छा एक बात आप यहां पर देखें, लिखा है द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सपोज दैट दिस इज द प्लांट, ठीक है, एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब यहां पर हम बना दे एक लीफ, ठीक है, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक। अब ये लीफ हो गया। अब यहां पर हम बना दें एक स्ट्रक्चर जो है किस चीज का, फ्लावर का, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर। तो हम क्या कहेंगे, दिस एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, किसके चीज में बेटा, डिफरेंशिएटेड रूट, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम, रूट स्टेम एंड लीफ, लीफ हो गया, ठीक है। और इसमें फॉर्मेशन फ्लावर का भी होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, फ्लावर का भी होता है, कहीं यहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा। और फ्रूट जब बना है तो फ्रूट के अंदर क्या होगा भाई, सीड भी होगा, यही तो आपने लिखा है। तो दिस इज द साइलेंट फीचर्स अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुछ साइलेंट फीचर्स है। और हमें बिकॉज ऑफ, मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में हमें जिस प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है वो प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इनसाइड द एंथर, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत से मत भागिए। अगर में आपके मन में कोई टारगेट है उसको अचीव करना है तो उसके लिए एक प्लानिंग बना के उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना काम आप करते रहिए, ठीक। चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।